हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 5 के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आंकलन अपने में क्या शामिल नहीं करता। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा गया है शामिल नहीं करता, ठीक है। शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो कक्षा 1 के 5 के लेवल पर जो है पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आंकलन अपने में क्या इंक्लूड नहीं करता। देखिए, शिक्षार्थियों में सीखने को बढ़ाना, लर्निंग को बढ़ाना, ये तो बिल्कुल सही है। क्या कमियां हैं, ये भी सही है। अधिगम जो रिक्तियां हैं, है ना, तो इनकी भी पहचान करना है, लेकिन ग्रेडिंग और रैंकिंग को इंक्लूड नहीं करता। तो आंसर सही हो जाएगा 4th आंसर। पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए। इसमें पूछा है जो एक्टिविटीज़ होती है ना टेक्स्ट बुक में, पाठ के अंत में, इकाई के अंत में, प्रकरणों में अंतः निर्मित पुस्तक अलग अलग स्थानों पर। तो कैसे होनी चाहिए एक्टिविटीज़? तो जैसे ये आपका कंटेंट है और इसी से रिलेटेड ही यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक्टिविटी होनी चाहिए, है ना। तो अंतः निर्मित होनी चाहिए। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर 3rd आंसर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं। शिक्षकों के मनोरंजन हेतु, प्रभावी शिक्षण हेतु, छात्रों के मनोरंजन हेतु या उपरोक्त सभी। तो संसाधन आवश्यक होते हैं शिक्षण में प्रभावी शिक्षण के लिए, जिससे जो आपकी ईवीएस है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो इफ़ेक्टिव हो सके, यानी टीचिंग इफ़ेक्टिव हो सके। तो आंसर 2nd होगा, यहाँ पर 4th आंसर नहीं होगा। 2nd आंसर इज़ राइट। नेक्स्ट इज़ प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। अवसर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। तो आंसर बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर सही हो जाएगा गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना। 2nd आंसर इज राइट। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को पाठ्य सहगामी कार्यकलाप को किस प्रकार के अंतर्गत रखा जा सकता है। समाज कल्याण संबंधी कार्यक्रम, नागरिक विकास कार्यकलाप, सांस्कृतिक विकास कार्यकलाप या उपरोक्त सभी। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा 4th आंसर, ठीक है। आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं और आप अपने विद्यालय प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए चिड़ियाघर श्रवण का, यहाँ पर डियर भ्रमण आएगा, भ्रमण का आयोजन करना चाहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर होगा, इसमें पूछा है कि ईवीएस के टीचर हैं और जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं उनको आप भ्रमण पर ले जाना चाहते हो चिड़ियाघर, जू में। तो आपका मेन उद्देश्य क्या है? सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, है ना। तो आंसर 3rd इज राइट। स्वालिहा ने कक्षा 4th के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, यानी सही नहीं है? अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना,
प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना या अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, ये अप्रासंगिक है, ये सही नहीं है। तो आंसर सही होगा हमारा फोर्थ आंसर। पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का उद्देश्य है बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग, बालकों में नागरिकता की भावना का विकास, या उपरोक्त सभी। तो पढ़िए ऑप्शंस को और आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ आंसर। ठीक है। राहुल अपने प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना विषय में संवेदनशील बनाना चाहता है। तो निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? नेगेटिव में पूछा है। बच्चों को लकड़ी लट्ठों का भंडार दिखाना, वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख को प्रोत्साहित करना। तो जो उपयुक्त नहीं है वो होगा बच्चों को लकड़ी लट्ठों का भंडार दिखाना। बाकी तीन तो सही है, नहीं पूछा था तो इसका कोई मतलब नहीं है कि लकड़ी के जो लट्ठे हैं उनका भंडार दिखाना, है ना। वह शिक्षण विधि जिसमें शिक्षण कार्य किसी समस्या के इर्द गिर्द आयोजित एवं गठित किया जाता है, आगमन विधि, समस्या विधि, निगमन विधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा? तो वो है समस्या विधि। ठीक है। डिम्पल कक्षा में जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद कक्षा 4th के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह शिक्षार्थियों को कैसे लाभ पहुंचाता है? दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने, जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास, या जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने। तो इसमें क्या पूछा है? शिक्षार्थियों को कैसे लाभ पहुंचाता है। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद जो टीचर है वो जू का आयोजन करती है कि बच्चों को घुमाने ले जाया जाए। तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि जो भी क्लास में पढ़ाया है उसको रियलिटी से जोड़ सके, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ सके उनकी लर्निंग को। ठीक है। तो आंसर सही हो जाएगा सेकंड आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्देशन गतिविधि के द्वारा अध्यापक कक्षा में प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा संश्लेषण के आदर्श को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कक्ष में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, दोनों ही सही है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। तो आंसर सही है थर्ड आंसर। आप अपने प्रधानाचार्य के आदेश पर कक्षा 5th के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन के लिए किसी यात्रा पर ले जाते हैं। इस शैक्षिक अवलोकन से संबंधित यात्रा को अधिक सफल एवं सार्थक बनाने के लिए आप क्या सम्मिलित करेंगे? ऑप्शन है आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, जहाँ जाना हो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के विद्यार्थियों को कहना, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के विषय में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। तो क्या सम्मिलित करेंगे? ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और आंसर 4th इज राइट। ठीक है। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित
क्रियाकलापों का आयोजन करती है। प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष अपनाएं और उसकी देखभाल करें। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी? तो क्या सही आंसर है? शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना ये सही नहीं है, सबसे कम प्रभावी है। तो आंसर 4th इज राइट। बाकी सारे ऑप्शन देख लीजिए, ये तो बिल्कुल सही है। मोहन प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न में से किसको शामिल करेगा? ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। रूपरेखा व डिज़ाइन तैयार करना, बिल्कुल। ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न पत्र जब बनाते हैं उसमें एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं, देन प्रश्न लिखते हैं, तो इन सभी को शामिल करेगा। तो आंसर सही हो जाएगा 4th आंसर। तो ये हमारे 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने सही हुए हैं आउट ऑफ, कमेंट में बताइए। लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को। टिल देन बाय बाय।